देखो, अभी काउंसलिंग चल रही है नीट की, तो अभी काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़्ड हैं कि उन्हें एमबीबीएस लेना चाहिए या फिर वेटरनरी साइंस लेना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है कि इसमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें क्या-क्या स्कोप हैं और इसमें क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। जो भी इस इन दोनों फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको मैं कंपैरिज़न करूँगा और उसके बाद में डिसीज़न आपका है, आप किधर जाना चाहते हैं। ये चीज़ हम सब जानते हैं कि एमबीबीएस जो है इंसानों का इलाज करता है और जो वेटरनरी डॉक्टर है वो जानवरों का इलाज करता है। मगर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है हमें कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है उसके काफ़ी अल्टरनेटिव्स हैं। भले ही वो एलोपैथी मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक बीएमएस डॉक्टर, बीओएमएस डॉक्टर और बीएचएमएस डॉक्टर भी कुछ लिमिटेड हद तक वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि हर एक मरीज़ जो है वो सीधे एमबीबीएस के पास नहीं जाता है। वो बीएमएस से, बीओएमएस से, बीएचएमएस से जो है उसका इलाज उसको मिल सकता है। लेकिन ऐसा वेटरनरी में नहीं है। वेटरनरी में कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। इवन जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी अलग से नहीं होते इसमें। इसमें जो वेटरनेरियंस होते हैं, सब कुछ उन्हें खुद ही सीखना पड़ता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अक्सर हम ये चीज़ सोचते हैं कि मतलब कि इन दोनों फील्ड में इसका बहुत कम स्कोप है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों फील्ड को अलग करता है, वो यही है कि इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एमबीबीएस और वेटरनरी कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, वो दोनों का सेम होता है। 5.5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। इसमें 4.5 ईयर्स की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। मगर एमबीबीएस में जो इंटर्नशिप होती है, उसमें लगभग एक जगह ही सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ पे इंटर्नशिप होती है। लेकिन जो वेटरनरी की इंटर्नशिप होती है, उसमें अलग-अलग जगह जाना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है आपको वाइल्ड लाइफ में करवाएँ 1 महीने आपको किसी फार्म पे जाके करना पड़े, 1 महीने किसी पोल्ट्री फार्म पे, क्लिनिक पे, तो इस तरीके से होता है लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल, तो काफ़ी इसमें वैरायटी होती है। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो वेटरनरी और एमबीबीएस के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स होते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन आगे जाके ये थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाता है। देखिए, वेटरनरी में हमें वो सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही होते हैं जो एमबीबीएस में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ अलग सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो एक्स्ट्रा में पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लाइवस्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। इसमें जैसे कि पैरासाइटोलॉजी अलग से एक सब्जेक्ट होता है, उसको भी पढ़ना पड़ता है, जो कि शायद अलग से मेडिसिन में एमबीबीएस में नहीं होता है। और भी इसके जैसे और अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, इस तरीके की चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि जो ये ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ वगैरह होते हैं, तो वो जो कंट्रोल करने का काम होता है, वो वेटरनेरियन पे आता है सबसे पहले। तो अब बात करते हैं वर्कलोड की। तो देखो, जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, उसपे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू वेटरनेरियन। वहाँ पर आपको इतना वर्कलोड नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप्स में भी इतना वर्कलोड नहीं मिलता है। आप आराम से कर लोगे उस चीज़ को, और जो है वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा बेटर होता है। अब देखो, गवर्नमेंट जॉब पे हो तो अक्सर जो है वेटरनेरियंस गवर्नमेंट जॉब पे जो होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपका प्राइवेट क्लिनिक है या फिर आप किसी भी और सेक्टर पे हो, इतना वर्कलोड नहीं होता है। और अब बात करते हैं इसमें कितना स्कोप है। तो देखो, जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो एक स्पीशीज़ का इलाज करता है, लेकिन जो वेटरनरी डॉक्टर होता है वो मल्टीपल स्पीशीज़ के बारे में उन्हें पढ़ना होता है। अब इस वजह से जो इनका स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप डेयरी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आप पोल्ट्री फार्म पे काम कर सकते हो, आप एक्वाटिक लाइफ़ के लिए काम कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ़ में आप काम कर सकते हो, पेट क्लिनिक खोल सकते हो। इसमें को एंडलेस स्कोप है। मतलब इसमें एक अगर व्यक्ति बिज़नेस माइंडेड है, अगर वो थोड़ा-सा शुरू से बिज़नेस भी साथ में लेके चले तो वो काफ़ी अच्छा अर्न कर सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड मेडिसिन में जाएँ तो मेडिसिन में आप ह्यूमन्स का इलाज करोगे और इसमें एंडलेस स्कोप है। इसमें भी, बल्कि इसमें जो है ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमेशा इंसान ही रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स को ये सोचा जाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है जानवरों के इलाज के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फ़ील्ड में जो है 70% काम किया जाता है फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। अगर हम प्ले पेट क्लिनिक को या फिर वाइल्ड लाइफ़ जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हटा दें, तो इसके अलावा जो भी काम हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानों के वेलफेयर के लिए हो रहा है। चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मीट इंडस्ट्री हो, चाहे पोल्ट्री फार्म हो। जिस तरीके से हम बेटर से बेटर ब्रीड बनाएँ और अच्छे से अच्छा उनको एनवायरनमेंट दे सकें, अच्छे से अच्छा उनको इलाज दे सकें, जिससे कि वो हमें ह्यूमन्स को सर्व कर सकें। इसलिए ये फ़ील्ड ज़रूरी है।
अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है या फिर जो मेडिसिन में है, इंसानों की ह्यूमन मेडिसिन में है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वेटरनरी डॉक्टर्स। क्योंकि जो ह्यूमन मेडिसिन वाला डॉक्टर है, वो सीधे हमें इंसानों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, हमें ठीक कर रहा है, और इसलिए हम उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि जो एक वेटरनरी डॉक्टर है, वो हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा कर रहा है। जो हमारा ये डेयरी इंडस्ट्री है या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो चल रही हैं, उसमें बैक ऑफ द हैंड एक वेटरनरी डॉक्टर का बहुत ज़रूरी काम होता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखता। हाँ, जिन लोगों के पॉ पेट्स होते हैं, जिन लोगों के जानवर होते हैं, वो एक हद तक जो है थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको ह्यूमन डॉक्टर से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे कि वेटरनरी जो फ़ील्ड है, इंडिया में जो मेजर हमारा जो कंट्री है, वो रूरल कंट्री, मतलब रूरल एरियाज़ हैं हमारी कंट्री में, और यहाँ पे इतना अभी पेट कल्चर नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाहर। तो यहाँ पे मेजरली जो आपको काम देखने को रहेगा, वो रूरल एरियाज़ में ही मिलेगा। गाय, भैंसें, ये सब चीज़ें जो होती हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह। तो इसमें जो मेजर जो काम रहेगा आपका, रूरल एरिया में रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा अर्बन एरिया की तरफ जाना, तो आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को जॉइन कर सकते हो, या फिर आप रिसर्च में जा सकते हो, या फिर आज पेट क्लिनिक खोल सकते हो। और पेट क्लिनिक जो है, टियर 1 सिटीज़ में काफ़ी अच्छे चलते हैं एज़ कम्पेयर टू टियर 2 और टियर 3, टियर 4 सिटीज़। टियर 3 और टियर 4 में तो आपको मेजरली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानवर हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हमारे, जो यूज़फुल ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो ज़रूरी जानवर हैं, उनसे रिलेटेड ही आपको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो देखो, एक ह्यूमन मेडिसिन के डॉक्टर के पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है आज के टाइम में, स्पेशली एमबीबीएस, बीएमएस, बीओएमएस और बीएचएमएस पे एज़ कम्पेयर टू वेटरनरी और एमबीबीएस लेस जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन जो एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, अगर वो गवर्नमेंट से पढ़ा हुआ है और अगर गवर्नमेंट जॉब जॉइन करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जॉइन करता है, तो आराम से उसकी स्टार्टिंग सैलरी 55 से 60 होती है। और गेजेटेड 1 क्लास 1 ऑफिसर होता है वो, और पे लेवल 10 होता है। तो मतलब अच्छा इसमें स्कोप है, और आगे जाके जो है सैलरी जल्दी इंक्रीज़ होती है। अब बात करते हैं वेटनरी की, तो वेटनरी में भी जो है गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर होता है, और वेटनरी में काफ़ी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स के साथ इसमें जो कॉम्पिटिशन होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे, क्योंकि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं वेटनरी की। लगभग 5 साढ़े 5 हज़ार सीट्स हैं पूरी इंडिया में, इंक्लूडिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जो है कुछ पेमेंट सीट्स होती हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट नॉर्मल सीट्स की बात करें, जैसे कि मैंने ली है नॉर्मल सीट, तो वो लगभग 4000 सीट्स हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अगर एमबीबीएस का देखें, तो लगभग 1,20,000 या 1,30,000 सीट्स हैं टोटल इंडिया में, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों। तो आने वाले टाइम में जो है डॉक्टर्स का नंबर बढ़ेगा, तो एमबीबीएस में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। जबकि वेटनरी जो फील्ड है, वो अभी पैरेलली ग्रो भी हो रही है, और इसमें इसी वजह से अभी हॉस्पिटल्स जो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस और खुल रहे हैं। तो दोनों फील्ड में अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अब मैं वेटनरी का बताता हूँ, तो देखो, वेटनरी में गवर्नमेंट स्टार्टिंग सैलरी वही होती है, 55-60 से स्टार्टिंग होती है, और लगभग तुम्हारी 1 डेढ़ तक जाती है ये। लेकिन इसमें जो है प्राइवेट में भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जैसे कि प्राइवेट में भी आप 50-60 से स्टार्ट करोगे अर्न करना। डिपेंड करता है अलग-अलग स्टेट में, कि अलग-अलग स्टेट में कितना देते हैं वो। तो ये आपकी 50-60 से स्टार्ट होती है, और लगभग 1 लाख जो है 1 डेढ़ तक आप कुछ सालों में पहुँच जाएँगे। एमबीबीएस डॉक्टर अगर आज के टाइम में चाहता है कि वो अच्छा अर्न करना, तो उसको टियर 3 सिटी तक ही जाना पड़ेगा, या टियर 2 या टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में ही आजकल वो चल पा रहे हैं, क्योंकि टियर 1 और टियर 2 में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है, एमबीबीएस डॉक्टर इतने हैं, और कोई जाना नहीं चाहता है गाँव की तरफ, तो इस वजह से जो है ये टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में बहुत कॉम्पिटिशन है। तो एमडी वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, एमएस वहाँ पे, डीएम वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो वेटनरी है, इसमें ऐसा नहीं है। वेटनरी में वो आपको बेसिक, सबसे जो पहली चीज़ है, वो बीवीएससी की डिग्री, मतलब कि वेटनरी साइंसेज़ की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पे रखते हैं। उन्हें वो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको जो मेजरली इंडिया में वेटनरी जॉब्स मिलेंगी, वो उसके बेसिस पे ही मिल जाएँगी। वेटनरी में अगर आप थोड़ा मतलब ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास आप एमवीएससी कर सकते हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, स्मॉल एनिमल, लार्ज एनिमल, फार्म, या फिर अलग-अलग फील्ड, अलग-अलग क्लिनिकल, नॉन क्लिनिक, प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, इसमें रिसर्च फील्ड में जो एमबीबीएस से रिसर्चर बनते हैं और जो इसमें रिसर्चर्स होते हैं, इतना डिफरेंस नहीं है।
क्योंकि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो जो जानवरों के ऊपर होते हैं सबसे पहले, और उसको एक वेटरनरी डॉक्टर ही करता है, तो वहाँ पर भी अच्छा स्कोप है। तो जो मैं ये बोलूँगा कि एक प्लस पॉइंट पे हमेशा वेटरनरी डॉक्टर इसलिए रहता है क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर्स में अभी भी इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। व जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी निकलती हैं, 100 डॉक्टर्स के लिए वैकेंसी निकलती है वेटरनरी में, तो उसके लिए 300 या 400 डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कि 4/1 का रेशियो होता है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड फिर भी बेटर माना जाता है, और ज़्यादातर लग जाती है लोगों की नौकरी इसमें। और इसमें प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है, इसलिए लोग जो हैं अ, इतना गवर्नमेंट में नहीं जाते, क्योंकि प्राइवेट में आप टियर 1 में आराम से काम कर सकते हैं। और तो मैं लास्ट पॉइंट इस वीडियो का और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये कवर करूँगा, जो मैंने अपने पिछले लगभग 7-8 दिन की रिसर्च में मैंने देखा। मैंने लगभग 30-40 अलग-अलग फ़ील्ड के डॉक्टर्स और 30-40 अलग-अलग फ़ील्ड के वेटरनरी डॉक्टर्स के पॉडकास्ट देखे, और मैंने रिसर्च करी खुद से। तो मुझे क्या पता चला कि एमबीबीएस एक सैचुरेशन की तरफ जाने वाला फ़ील्ड है। एमबीबीएस इंडिया में, या फिर ह्यूमन मेडिसिन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन मेडिसिन जो है काफ़ी डेवलप्ड फ़ील्ड बन चुका है इंडिया में, मतलब कि इसमें काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसमें कुछ आप नया या कुछ खास वैल्यू एड अप नहीं कर सकते। हाँ, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो। अ, तो इस वीडियो को मैं लास्ट पॉइंट और सबसे ज़रूरी पॉइंट के साथ में ख़त्म करूँगा। देखो, जो एमबीबीएस या फिर ह्यूमन मेडिसिन है, इसमें ऑलरेडी इंडिया काफ़ी एडवांस्ड हो चुका है। हमारे पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे, हमारे पास अच्छी संख्या में डॉक्टर्स हैं, और आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत सारे और डॉक्टर्स जुड़ जाएँगे। आज से लगभग 5 से 6 साल बाद लगभग 7-8 लाख डॉक्टर और जुड़ चुके होंगे, क्योंकि 1,20,000 लगभग सीट्स हैं एमबीबीएस की, और 7-8 हज़ार जो है एफएमजीज़ भी जुड़ते हैं हर साल। तो लगभग 6-7-8 लाख जो है नए डॉक्टर्स होंगे। तो इस फ़ील्ड में अब सैचुरेशन आने लगा है, और आने वाले टाइम में इससे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ेगा। तो अभी जो मैं चीज़ ये बोलूँगा कि जितना मैंने अभी रिसर्च किया अपने कुछ दिनों में, कि एमबीबीएस जो फ़ील्ड है उसमें काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। लेकिन इंडिया में वेटरनरी एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, वेल ट्रेन्ड अच्छे हॉस्पिटल से निकले हुए डॉक्टर्स की। क्योंकि इंडिया में लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको अभी जो रेशियो होता है लाइवस्टॉक बाय डॉक्टर का, वो बहुत अच्छा नहीं है। तो मैंने जितना देखा है, मुझे यही फ़ील हुआ कि इंडिया में अभी बेहतर डॉक्टर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आप इस टाइम पे अगर कुछ काम करना चाहें ह्यूमन मेडिसिन के लिए, तो शायद आप इतना कुछ डिफ़रेंस ना क्रिएट कर पाएँ। लेकिन वेटरनरी साइंस में अभी आप काफ़ी डिफ़रेंस क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी अभी इसमें टेक्नोलॉजी का आना अभी बाकी है। तो इट्स अ ग्रोइंग फ़ील्ड। बस मैं यही बोलूँगा, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपके ज़्यादातर पॉइंट्स कवर करे हों, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं और रिसर्च करके इस पे मैं वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि मैंने वेटरनरी साइंस लिया है इस साल, तो मैं दोनों इन फ़ील्ड्स को, एमबीबीएस को और वेटरनरी साइंस को, काफ़ी दिनों से मैं इस पे रिसर्च कर रहा था। और अभी जो है काउंसलिंग चल रही है, तो बच्चों के दिमाग में इसमें कन्फ्यूज़न भी काफ़ी होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी आएगी।